हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ई एंड इन्फोटेक एंड इंजीनियरिंग में। आज हम बात करेंगे थर्मोकपल की एक और टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट। पहले हमने एक वीडियो बनाया था आरटीडी के बारे में, आपने पूरा जाना। आज हम थर्मोकपल के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि थर्मोकपल काम कैसे करता है। देखिए, थर्मोकपल जो है उसका प्रिंसिपल जो है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो सीबेक इफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि जब भी दो डिफरेंट मेटल को जब भी हम ज्वाइंट करते हैं टुगेदर, और उसके अंदर जब टेम्परेचर का जब वेरिएशन होता है तो वो ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमें उसका आउटपुट जो है मिलीवोल्ट है, मिलीवोल्ट डीसी। आप देख सकते हो ये एक इलस्ट्रेटर है जिसमें कि ये स्टेम है, जैसे आरटीडी का स्टेम रहता है, इसमें भी एक ऐसा ही स्टेम रहता है। और जो ये आगे का पोर्शन है वो सेंस करता है टेम्परेचर को। इसके अंदर जो है दो डिफरेंट मेटल होता है। जैसे ही इसकी रेंज चेंज होती है, इसका टाइप चेंज होता है, तो उसका मेटल भी चेंज हो जाता है। इसके टाइप और रेंज के अकॉर्डिंग हम मेटल चूज़ करते हैं, कौन सा मेटल थर्मोकपल के लिए सूटेबल है, कौन से टेम्परेचर में। तो वो सब हम देखेंगे। फिलहाल आप देख रहे हो इस 2 वायर का इस्तेमाल होता है थर्मोकपल में। आरटीडी में 2 वायर भी है, 3 वायर भी है और 4 वायर भी है, लेकिन थर्मोकपल में जो है 2 वायर का इस्तेमाल होता है। और पॉजिटिव या नेगेटिव, आप अगर टर्मिनल बॉक्स आरटीडी और थर्मोकपल का देखोगे तो खोल के देखोगे तो यही डिफरेंस है कि थर्मोकपल में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दो कॉन्टेक्ट रहते हैं, जिसमें हम 1 पेयर केबल यानी 2 कोर केबल जो है कनेक्ट करते हैं। आरटीडी में क्या होता है कि कोई भी केबल अगर 3 वायर केबल है या 4 वायर आरटीडी है या 2 वायर आरटीडी है या 3 वायर आरटीडी है, इसमें हम कोई भी केबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन थर्मोकपल में ऐसा नहीं है। थर्मोकपल में हमको स्पेसिफिक केबल चाहिए, टाइप ऑफ स्पेसिफिक केबल, कौन सा एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमको केबल चूज़ करना पड़ेगा। और एक कंपनसेट केबल रहता है, यानी कंपनसेशन क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में से जो मिलीवोल्ट जनरेट होता है उसको एलिमिनेट करना है। और केबल का इस्तेमाल भी हम कंपनसेट केबल ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि टेम्परेचर में जो है कुछ ज़्यादा एरर ना आए। दोस्तों, ये टेम्परेचर का कंपनसेशन जो है वो या तो कोल्ड जंक्शन जो हम बोलते हैं वो टेम्परेचर ट्रांसमीटर ही होता है एक्चुअली, जहाँ पे जो है टेम्परेचर ट्रांसमीटर क्या करता है, मिली वोल्ट को कन्वर्ट करता है मिली एम्पियर में। तो आप अब समझ गए होंगे कि आरटीडी हो या थर्मोकपल हो, उसमें हम एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगाते हैं। आरटीडी अगर है तो वो टेम्परेचर ट्रांसमीटर क्या करता है, रेजिस्टेंस को टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। और अगर थर्मोकपल है तो टेम्परेचर ट्रांसमीटर मिली वोल्ट को जो है टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। और टेम्परेचर ट्रांसमीटर हम कोई एक सेफ जगह पे यानी पैनल में भी लगा सकते हैं, और कहीं और भी सेफ लोकेशन पे हम टेम्परेचर ट्रांसमीटर का अलग से इंस्टॉलेशन करना होता है। थर्मोकपल के अंदर आप जो ये प्रोब देख रहे हो, ये जो स्टेम देख रहे हो, उसका अंदर जो है हाउसिंग का अंदर एक मेटालिक ट्यूब के अंदर 2 वायर कनेक्टेड होता है। वो 2 वायर जो है वो सेंसिंग वायर होता है, जो टेम्परेचर को सेंस करके मिली वोल्ट को जनरेट करता है। और वो मिली वोल्ट हमको, ये जो रेफरेंस पॉइंट आप देख रहे हो वहाँ से हम इसको मेजर कर सकते हैं। आप देख सकते हो इलस्ट्रेटर में ये जंक्शन है, यहाँ पे 2 डी सिमिलर मेटल को कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे हम अगर इस पोर्शन को अगर हीट करें, इसको अगर टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा सा भी टेम्परेचर का वेरिएशन मिलेगा तो क्या होता है, हमको जो है ये रेफरेंस पॉइंट में अगर हम मल्टीमीटर से चेक करें तो हमको मिली वोल्ट डीसी आउटपुट मिलता है। थर्मोकपल को अगर आपको चेक करना है तो आप जो ये रेफरेंस जंक्शन है, यानी जो टर्मिनल बॉक्स है, वो टर्मिनल बॉक्स में आप मल्टीमीटर से इसका जो 2 पॉजिटिव और नेगेटिव जो 2 कनेक्शन होता है उसके बीच में आपको रेजिस्टेंस मेजर करना होता है। इसका रेजिस्टेंस जो है वो आप कौन सा मेटल इस्तेमाल करते हो उसका अकॉर्डिंग रहता है। ये ज़्यादा हाई भी नहीं रहता है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप मल्टीमीटर से ये जो 2 पॉजिटिव और नेगेटिव को आप ग्राउंड के साथ चेक करो तो आपको कंटिन्यूटी मिलता है। अगर
थर्मोकपल आपका ख़राब है, यानी शॉर्ट हो गया है ग्राउंड के साथ। तो क्योंकि इसके अंदर काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि थर्मोकपल का जो प्रोब है वो स्टेनलेस स्टील का ना हो के कोई दूसरा मेटल या दूसरा मटेरियल अगर इस्तेमाल किया होगा तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, और जल्दी ख़राब हो के क्या होता है वो ग्राउंड हो जाता है। तो आपको मालूम पड़ जाता है कि वो थर्मोकपल ख़राब हो गया है। तो बहुत ही सिंपल है थर्मोकपल का चेक करने के लिए। आपको क्या करना है, सिर्फ उसका रजिस्टेंस चेक करो और ग्राउंड के साथ कंटिन्यूटी करो। ग्राउंड के साथ कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए इसका हेल्दी थर्मोकपल में, और इसका जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो है मेटल के अकॉर्डिंग हमको उसका रजिस्टेंस मिलना चाहिए। दोस्तों आप ये जो कैलिब्रेटर देख रहे हो, ये कैलिब्रेटर में ये जो 2 पॉइंट है, एक्चुअली हम जब भी थर्मोकपल में उसको कैलिब्रेशन करते हैं या उसका टेम्परेचर को चेक करते हैं, तो ये इसी कैलिब्रेटर का इस्तेमाल हम करते हैं। ऑनलाइन भी अगर लगा हुआ है थर्मोकपल तब भी हम इसका इस्तेमाल इसी तरह से करते हैं। लेकिन एक बात ये देखने वाली है कि यहाँ पे जो आप कनेक्टर लगाओगे और उसमें जो केबल कनेक्टेड होगा वो वही केबल होगा जो टाइप ऑफ थर्मोकपल है। दूसरा बात यह है कि कैलिब्रेटर के अंदर ही एक थर्मिस्टर लगा होता है जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेजर करता है, वो यही है आपका कोल्ड जंक्शन। काफ़ी बार लोग गलतफहमी में जो रेफरेंस जंक्शन को कोल्ड जंक्शन समझ लेते हैं, लेकिन कोल्ड जंक्शन एक्चुअली यही है, या तो ये नहीं है। और अगर ट्रांसमीटर लगा हुआ है तो ट्रांसमीटर के अंदर भी एक थर्मिस्टर रहता है, वो भी क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेजर करता है, और वो जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को एलिमिनेट करता है टेम्परेचर ट्रांसमीटर के अंदर ही, ये भी यही करता है। तो इसी को हम कोल्ड जंक्शन बोलेंगे, या तो टेम्परेचर ट्रांसमीटर को हम कोल्ड जंक्शन बोल सकते हैं। जब भी आप कैलिब्रेटर का इस्तेमाल करते हो, थर्मोकपल का चेकिंग जब आप कर रहे हो या तो उसका कैलिब्रेशन जब कर रहे हो, तो ये जो टीसी लिखा है, ये जो 2 पॉइंट है, यहाँ पे हम एक कनेक्टर लगाते हैं, और एक कनेक्टर जो है जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर में जो केबल कनेक्ट हुआ है वही केबल हम इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो थर्मोकपल की और जो फील्ड की ओर जो केबल रहा है उसको हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे कनेक्ट कौन सा केबल करेंगे, जो ट्रांसमीटर की ओर जाता हो। ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसमीटर के ओर जो जाने वाला केबल है वही आपका डीसीएस या तो पीएलसी में जाएगा, आपका कंट्रोलर में वही केबल जाएगा। तो हम यहाँ से जो है टेम्परेचर को सोर्स करेंगे, टेम्परेचर को इंजेक्ट करेंगे, और हम एचएमआई में जाके देखेंगे कि यहाँ से जो हम या तो मिली एम्पियर का परसेंटेज में जितने भी हम टेम्परेचर देते हैं उतना टेम्परेचर ही आपका एचएमआई में बताना चाहिए। अगर सेम टेम्परेचर एचएमआई में दिखा रहा है तो आपका ये केबल और टेम्परेचर ट्रांसमीटर जो है सही तरह से वर्क कर रहा है। दोस्तों अगर फील्ड में आपका थर्मोकपल लगा है, यानी फर्नेस में अगर आपका थर्मोकपल लगा है, तो वो जो है उसका इंटरलॉकिंग होता है बर्नर के साथ, या आपका जो गैस वाल है या जो एयर वाल है जो बर्नर में लगा हुआ है उसके साथ। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो है इंटरलॉकिंग कर देते हैं। अगर थर्मोकपल का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, उसका जो सेट पॉइंट है उस सेट पॉइंट को रीच हो गया, तो बर्नर बंद हो सकता है, या बर्नर को हम स्लो में भी कर सकते हैं। इस तरह का एक इंटरलॉकिंग होता है। अगर ये केबल फेल हो गया, अगर ये केबल कहीं टूट गया या कट हो गया, तो एक फेल टू सेफ मोड रहता है। अगर ये कट हो गया केबल थर्मोकपल का, तो क्या होता है कि जो आपका बर्नर है वो बर्नर ट्रिप हो जाता है, इसको बोलते हैं फेल टू सेफ मोड। ठीक है, ट्रिप होगा तो क्या होगा कि हम वापस इसको ट्रबल शूट करके कहाँ पे प्रॉब्लम है, थर्मोकपल के केबल में प्रॉब्लम है या उसका प्रोब या उसका स्टेम खराब हो गया है, वो चेक करेंगे। ज़रूर पड़ी तो रिप्लेस भी करेंगे, और फिर से हम एक बार इसको रिकनेक्ट करके उसका जो अलार्म एक्नॉलेज करके वापस स्टार्ट कर देंगे। अभी जो ये आप इलस्ट्रेटर देख रहे हो आपके सामने जो स्क्रीन में, उसमें देखो ये इंटरनेशनल आईसी कोड है थर्मोकपल का। कौन सा टाइप का आपका थर्मोकपल है, उसमें कौन सा केबल का इस्तेमाल होगा, केबल का कौन सा इस्तेमाल होगा, मतलब उसका जो पेयर है 1 पेयर केबल में कौन सा कोर का कलर है। ठीक है, और उसका टेम्परेचर रेंज क्या है, देखिए 273 - 21372 सेंटीग्रेड एक ये टाइप थर्मोकपल का है लिखा है। ठीक है,
ये जो है वो मेटल है, इसका क्रोमल मेटल और एल्यूमल मेटल से ये बना है। दो मेटल जो है मैं बोला 2D सिमिलर मेटल जो है वो ये दोनों ही है। आप देख सकते हो के टाइप है, जे टाइप है, टी टाइप है, ई टाइप है, एन टाइप थर्मोकपल है, एस टाइप थर्मोकपल है, आर टाइप थर्मोकपल है, बी टाइप थर्मोकपल है। इसमें से ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं के टाइप, जे टाइप, टी टाइप, ई टाइप। ठीक है। ये वाइड रेंज भी देख सकते हो आप। इसका जो रेंज है माइनस सेंटीग्रेड से आपको प्लस सेंटीग्रेड भी है, 0 to 1200 भी है बी टाइप थर्मोकपल में। आप चाहो तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। IEC कोड जो है इंटरनेशनल जो है कोड है, एक अमेरिकन कोड भी रहता है, लेकिन इंडिया में खास करके IEC कोड का केबल ही इस्तेमाल होता है। और इसमें देखो ज़्यादातर जो वाइट केबल है वो नेगेटिव है। ठीक है, आप ये बात से समझ लो, चाहे केबल कोई भी हो, टाइप कोई भी हो, थर्मोकपल कोई भी टाइप का हो, लेकिन उसमें जो केबल आप कनेक्ट कर रहे हो उस केबल में जो वाइट केबल है वो नेगेटिव है और बाकी का जो दूसरा केबल है वो पॉजिटिव है। तो आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव में जो कलर कोडिंग है वो किस तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और जे टाइप थर्मोकपल है उसका -210 to 1200 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर का रेंज है। टी टाइप में -270 to 400 है। ई टाइप में -270 to 1000 है। ऐसे ही एन टाइप में 270 -21300 सेंटीग्रेड है। एस टाइप में -50 to 1768 सेंटीग्रेड है। आर टाइप में -50 to 1768 सेंटीग्रेड है और बी टाइप में 0 to 1200 सेंटीग्रेड है। और आयन और कंस्टेंटन जो जे टाइप में इस्तेमाल किया गया है, इसी तरह टी टाइप में कॉपर और कंस्टेंटन का इस्तेमाल किया गया है। ई टाइप में क्रोमल और कंस्टेंटन का इस्तेमाल किया गया है। एन टाइप में निक्रोसिल और नाइसिल का इस्तेमाल किया गया हुआ है। इसी तरह एस टाइप में आप प्लेटिनम भी है और रोडियम भी है। ठीक है, ये प्लेटिनम आप RTD में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये उसका कलर कोडिंग भी है और टेम्परेचर रेंज भी है और इसका मेटल कौन सा है वो भी दिया हुआ है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कलर कोडिंग केबल का ये और टाइप ऑफ केबल और इसका जो कौन सा रेंज है और कौन सा मेटल है, ये सब आप याद रखोगे तो आपको ये इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है। और काफ़ी बार हम केबल कनेक्शन के दरमियान भी हमको इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, और अगर आपको कोई कंस्टेंट जो प्रोडक्ट है आपका, जो कंपनी का जो कंस्टेंट प्रोडक्ट रहता है, जैसे कि कन्वेयर है, कन्वेयर में कोई एक कंस्टेंट प्रोडक्ट फ्लो कर रहा है, जैसे कि स्टील है, एल्यूमिनियम है, उसका अगर जो मेटल का अगर एल्यूमिनियम है और वो मेटल का अगर टेम्परेचर मेज़र करना होता है तो वहाँ पे एक स्टिंग थर्मोकपल का इस्तेमाल किया जाता है। स्टिंग टाइप थर्मोकपल में क्या होता है, 2 पॉइंट होता है। वो 2 पॉइंट जो है वो क्या करता है कि वो जो मेटल है उसको टच करता है, स्लाइटली टच करता है। टच मतलब स्लाइटली टच करता है और उसका टेम्परेचर मेजर करता है। तो स्टिंग टाइप थर्मोकपल में एक न्यूमेटिक सिलिंड्रिकल वाल्व रहता है जो थर्मोकपल को जैसे ही वो जो मेटल है वो सेंसर उसको सेंस करता है तो यहाँ पे उसका सोलेनॉइड वाल्व एनर्जाइज हो जाता है और वो अप होके उस मेटल का टेम्परेचर मेज़र करके वापस अपना पोजीशन में नीचे आ जाता है। बात थर्मोकपल भी रहता है। बात थर्मोकपल क्या होता है, अगर फर्नेस के अंदर कोई मेटल है जैसे कि एल्यूमिनियम है, स्टील है, तो उसको मेज़र करने के लिए बात थर्मोकपल रहता है। वो भी एक सिलिंड्रिकल शेप के अंदर उसको माउंटिंग किया जाता है और वो इन और आउट होता रहता है और मेटल को डायरेक्ट टच करके उसका जो टेम्परेचर है वो मेज़र कर लेता है। दूसरा एक स्किन टाइप थर्मोकपल भी रहता है जो किसी भी चीज़ का जो मेटल बॉडी में उसके साथ कनेक्ट रहता है। जैसे कि मोटर है तो मोटर का जो आउटर मेटल का जो बॉडी है उसके साथ, या किसी भी इक्विपमेंट के साथ, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, उसमें स्टिंग टाइप थर्मोकपल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आंसर कर दूँगा। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।